जी अस्सलाम वालेकुम जी, ताहिर ख़ान एडवोकेट। अच्छा, मैं अब आपको इसमें बताऊंगा कि जी कितना क्विक प्रोसेस है जो बेदखली का। कोई किराए पे जगह है, वो रेंट पर है, तो आप उसने खाली करवाना है, तो कितनी देर में कोर्ट डिसाइड करेगी मैटर जो है। तो रेंटेड प्रेमिसेस रिलेटेड जो है वो कितना क्या टाइम फ्रेम दिया गया है हाई कोर्ट की जजमेंट्स में और पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 उसके मुताबिक। ये मैं आपको सारा टाइम फ्रेम बताता हूँ। बहुत शॉर्ट पीरियड दिया गया, जैसा फैमिली केसेस हैं, गार्डियन केसेस हैं और ये रेंट केसेस हैं, ये बाकी सिविल केसेस से रूटीन से हट कर चलते हैं और जल्दी इनके डिसीजन होते हैं। तो इससे पहले मैं ये टाइम फ्रेम आपको बताऊँ कि किसमें 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है। मैं आपको बताता हूँ कि जी रेंटेड प्रेमिसेस जो हैं वो उसमें क्या क्या शामिल नहीं है। मतलब हर चीज़ जो है वो आप इसे मतलब खाली कराने के लिए, वकेट कराने के लिए बेदखली का केस दायर नहीं कर सकते हर के। जैसा वर्शिप की प्लेसेस हैं, ठीक है, होटल है, होटल के जो रूम हैं, हॉस्टल है, इस तरह से जो मस्जिद वगैरह वर्शिप वर्शिप की प्लेस में आ जाता है। ये सेक्शन जो है वन जो है सेक्शन 2A इससे डील करता है। 2A में बिल्डिंग दी हुई है कि बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, और जो है रेंटेड लैंड जो है क्या है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है उसके, वो भी इसमें शामिल नहीं है। उससे रिलेटेड भी आप बेदखली की पिटीशन यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि आप ये सब बिल्डिंग और रेंटेड लैंड जो है ये प्रेमिसेस की डेफिनेशन में आता है, सेक्शन 2F है। अब जो है रेंटेड लैंड उसे 2I में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। उसमें जो है कि जी रेंटेड लैंड जो मींस एनी लैंड और ओपन स्पेस लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। ओपन स्पेस भी इसमें शामिल है, लेकिन जो है वो वर्शिप प्लेस, जो इबादत की जगह है, कोई भी इबादत की जगह है, मतलब मस्जिद है या कोई और जो इससे रिलेटेड जो हो, या दूसरा जो कोई होटल का रूम, हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, इससे रिलेटेड आप बेदखली की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। वो इस एक्ट की डोमेन में नहीं आता। अब आ जाएं कि जी सेक्शन 22 जो डील करता है, और मैंने दूसरी जो जजमेंट है उसमें दूसरी जो वीडियो है उसमें आपको जजमेंट्स भी इस एक्ट से रिलेटेड कुछ बताई हैं। कुछ आने वाली वीडियोस में लेटेस्ट जजमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो 2022 में रिपोर्ट हुई हैं या 2021 में। अच्छा, इसमें जो सेक्शन 22 है उसमें क्लियर कट है कि जो लीव टू कंटेस्ट है वो कितने दिनों में फ़ाइल करनी है टेनेंट ने, या रिस्पोंडेंट आप जिसको कहते हैं। वो 10 डेज़ ओनली डिस्क्राइब किए गए हैं इसमें, गिवन है कि 10 डेज़ में आपने लीव टू कंटेस्ट फाइल करनी है। जब आप पहली दफ़ा पेश हो गए हैं कोर्ट में, फर्स्ट डे से, उस दिन से वो आपके 10 डेज़ काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला प्रोसेस तो वही है जैसा नोटिस वगैरह होना है, जब वो अपीयर हो जाएगा, इश्तिहार हो सकता है, नोटिस हो सकता है, फिक्सेशन अफिक्सेशन हो सकती है, चस्पानगी जिसको कहते हैं, और इस तरह से अगर वो पेश नहीं होता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होके तो वैसे ही बयान रिकॉर्ड होके फ़ैसला हो जाता है, बेदखली का ऑर्डर हो सकता है। लेकिन अगर वो अपीयर हो जाता है टेनेंट, तो फिर 10 डेज़ का टाइम है उसके पास कि वो लीव टू कंटेस्ट फाइल करे, कि उसे कंटेस्ट करने का कोर्ट मौका भी देती है कि नहीं। वो बड़ा अहम चीज़ है जो बाकी सिविल केसेस या और केसेस में ये इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो लीव टू कंटेस्ट 10 डेज़ में अगर वो नहीं फाइल करता तो वायलेशन ऑफ कोर्ट है, तो जो जिसमें कोर्ट प्रोसीड कर सकती है उसे आगे और बेदखल भी कर सकती है। लेकिन वो 10 डेज़ में अगर फाइल कर देता है तो फिर कोर्ट जो है वो देखेगी कि ये प्रोसीडेबल है केस के नहीं, कि आया कि प्राइमा फेशी नज़र आ रहा है कि ये इसकी बेदखली की जा सकती है, तो वो लीव टू कंटेस्ट डिसाइड कर सकती है और वो उसमें उसको जो फर्दर मौका दिए बगैर उसको बेदखली का आर्डर कर सकती है। अब लीव टू कंटेस्ट उसने डिसाइड कितने दिनों में करनी है। सेक्शन 22 का सब सेक्शन 5 है 15 डेज़, जस्ट 15 डेज़ में ये डिसाइड करेगी कोर्ट के जी रेंट ट्रिब्यूनल के ये लीव टू कंटेस्ट अलाउ करनी है या डिक्लाइन करनी है। अब इसमें जो है अगर 15 डेज़ में ये डिसाइड नहीं होती तो फिर डे टू डे जो है वो इसको लेके चला जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल जो है इसको डे टू डे प्रोसीड करेगी, केस को उसे डिसाइड करेगी। इसके बाद जो अगला जो फ्रेमवर्क है, अगर जो टोटल जो पटिशन है
वो उसके लिए 4 मंथ्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर लीव टू कंटेस्ट अलाउ हो जाती है और मौका दिया जाता है टेनेंट को, तो वो एविडेंस वगैरह अपनी पेश कर सकता है। पहले जो है वो पिटिशनर करेगा लैंडलॉर्ड, और इसके साथ ही एफिडेविट सबमिट करने होते हैं कोर्ट में, क्योंकि स्पेशल केस है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी डिसाइड हो सके। तो पिटिशन के साथ एफिडेविट सबमिट किए जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, 2 एफिडेविट्स होते हैं जो विटनेसेस के, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, क्योंकि 2 विटनेसेस ही इसमें अलाउ किए गए। और कुछ जजमेंट है जिसमें जो है वो जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना एफिडेविट अगर नहीं देता तो बाद में वो अपना एफिडेविट दे सकता है, लेकिन वो जो विटनेसेस हैं उसकी हद तक शुरू में ही देने पड़ते हैं। इसमें जजमेंट आप नोट कर सकते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये जो बेसिक जजमेंट जो ओल्ड जजमेंट है 2011 CLC 1503, इसमें मतलब अगर लैंडलॉर्ड अपना एफिडेविट देना भूल गया है पिटिशन के साथ, और वो कोर्ट में एविडेंस का जब टाइम आता है तो उस वक्त रिस्पॉन्डेंट साइड से ऑब्जेक्शन लिया गया कि ये अपना अब एफिडेविट नहीं दे सकता क्योंकि उसने पिटिशन के साथ नहीं दिया, तो कोर्ट ने अलाउ किया। उसने कहा कि नहीं, कि जो हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से ये उसके फेवर में हुआ ऑर्डर, नीचे से उसके अगेंस्ट हो गया था लोअर कोर्ट से, उन्होंने अपहेल्ड किया कि जी नहीं, लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरी नहीं है, लैंडलॉर्ड अपना एफिडेविट दे सकता है। विटनेसेस के लिए लाजमी था कि वो 7 पिटिशन के एफिडेविट लगा के सबमिट किया जाता। अच्छा, इसमें अपील का टाइम फ्रेम भी एग्जैक्ट दिया गया कि 2 मंथ्स में अपील भी डिसाइड होगी। 4 मंथ्स जो हैं, जो बेदखली की पिटिशन है उसके लिए भी दिए गए हैं कि ये जो है कि 4 मंथ्स के अंदर टोटल जो है वो डिसाइड होना है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब ये टाइम फ्रेम क्यों इतना दिया गया, क्योंकि जो ओल्ड जो लॉज थे उसके तहत जो है वो साल साल हो जाते थे और बेदखली नहीं होती थी, ना किराया आ रहा है ना बेदखली हो रही है। एक दफ़ा किराए पे दी तो आप फिर आपके हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई, कब्ज़ा हो जाता था उस पर, वो बड़ा लंबा काम चलता था। लेकिन ये जो एक्ट है स्पेशली ये दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंडलॉर्ड भी के भी और जो है टेनेंट के भी। तो लैंडलॉर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अहमियत दी गई है कि ज़्यादा उनके राइट ही जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो सारे जो टाइम फ्रेम से हट के जो डिसीजन हो रहे थे, मतलब फाइल हुआ है जो 5-5 साल हो गए हैं और रिजेक्टमेंट पिटिशन पेंडिंग है, और कभी ऊपर जा रहा है केस, रिमांड होकर फिर नीचे आ रहा है, कभी अपीलेट कोर्ट कभी हाई कोर्ट, फिर नीचे छोटे मोटे पॉइंट पर रह गया, कोई दोबारा एविडेंस हो रही है। ठीक है, तो फिर ये काफ़ी लंबा मैटर चलता था। लेकिन अब जो है ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस एक्ट में जो है वो स्पेशली जो प्रोवाइड किया गया टाइम फ्रेम, और उसके दौरान ही वो सारा उसके पाबंद होते हैं, लैंडलॉर्ड भी, टेनेंट भी और कोर्ट भी। तो ये जजमेंट्स थी आज के लिए, आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।